चले जी, बांग्लादेश ने साबित कर दिया कि वो एक टाइगर है और टाइगर की तरह ही रहेंगे। और टाइगर ने आज कैंगरूज को लिताड़ के रख दिया। कैंगरूज को मतलब जब कैंगरू जंप करते हैं ना, उसको जब खींचते हैं, वही आज टाइगर ने करा है कि मतलब उसको खींच के रखा है आज कैंगरू को। तो टाइगर्स वालों को, और टाइगर्स जो बांग्लादेश की टीम है, उनको सबसे पहले मुबारक, और बांग्लादेशी फैन को मुबारक, क्योंकि वो जिस तरह पैशंस के साथ वो जिस तरह ग्राउंड में होते थे। और मैंने भी नोटिस करा कि ना उनका बांग्लादेश के अंदर, क्राउड्स के अंदर वो मतलब वो पैशन होता है कि देखने का, मैच को देखने का। लेकिन उनको पता होता है कि मैच बांग्लादेश, मतलब जो भी मैच खेल रहा हूँ तो उनको उम्मीद होती है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा। लेकिन फिर भी जिस तरह क्राउड, जिस तरह पैशनेट रहा है अपनी टीम के साथ, वो उन सबको मुबारक। और डार्विन में जिस तरह आज क्राउड बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, और डार्विन ऐसी जगह ऑस्ट्रेलिया की, लाइक उसका अता पता नहीं है उस जगह का, मतलब। और मैच इसी वजह से रखा है कि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, तो उस वजह से मैच रखा था। और मैं वही बता रहा हूँ, मतलब बांग्लादेशी क्राउड वहाँ पे भी था, और ऑस्ट्रेलिया क्राउड वहाँ पे नहीं था, बांग्लादेशी क्राउड था। पहले डे भी देखेंगे आप, सेकंड डे भी देखेंगे आप, थर्ड डे भी देखेंगे आप, डे 4 भी देखेंगे, वहाँ पे बांग्लादेशी क्राउड ही नज़र आया आपको। और मुबारक हो सबसे पहले बांग्लादेशी फैंस को, क्योंकि वो जिस तरह पैशनेट रहे हैं, अपनी टीम के साथ जुड़े रहे हैं। बहुत सी टीमें आपने देखेंगी वो मतलब कोई एक दो गंदे मैचेस आ जाएं तो वो डिसाइड हो जाते हैं, क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं। आप इंडिया की मिसाल देखें, कहीं ना कहीं एक दो मैच उनका ख़राब जाता है तो वो डिसाइड होकर क्रिकेट छोड़ देते हैं। और यहाँ पे बांग्लादेशी टाइगर्स ने इतने मैचेस, आपकी सोच है, मतलब आप जब भी देखते हैं, हम सबको उम्मीद होती थी कि जब भी बांग्लादेश खेलेगा ना, लाजमी हारेगा। वो बेशक शायद छोटी टीम आ जाए, बड़ी टीम आ जाए, क्योंकि वो किसी टीम को टफ टाइम दे नहीं सकते थे। लेकिन बांग्लादेशी टाइगर्स ने मतलब अब जिस तरह उनका एक कहेंगे ना ट्रैक पे चल गया है, अब वो मुझे लग रहा है कि वो सीधा सीधा उनकी कामयाबियों की मंजिल है। क्योंकि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो से बताया था कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक, उन्होंने जो सबसे बड़ी अपनी अचीवमेंट करी है, वो ये अचीवमेंट करी है कि अपनी स्पिन ट्रैक्स को ख़त्म करा है। जो कि मतलब वो किसी टीम को भी, अब देखें ना, अभी बिलफर्स बांग्लादेश अभी ऑस्ट्रेलिया को बुलाया और स्पिन क्रिकेट करते और वो जीत जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वही बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में जाए, ऑस्ट्रेलिया को हराते, और वही पिचेस जो कि उनकी पिचेस यूज़ हो रही हैं, जो कि फास्ट पेसर्स के लिए होती है, उन्हीं पिचेस में हराना वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बांग्लादेशी फैंस, आपको सबसे बड़ी मुबारक है कि आपका मतलब एक ट्रैक पे चल गई है आपकी टीम। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, इनका चैम्पियन, ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप चल रहा है, ओ सॉरी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, इसमें इंशाल्लाह आप लोग अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। शायद आप जीत ना पाए, लेकिन आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हासिल करेंगे, और नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में आपके अच्छे इंशाल्लाह रिजल्ट भी महसूस होंगे, मे भी आप जीत सकें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने सबसे बड़ी अपनी चीज़ को ये करा, इन्होंने अपने पेसर्स को इंक्रीज़ करा। आप देखेंगे मतलब इनमें अभी भी जो इनके बाद अभी क्रिकेट अभी प्लेयर्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट वही, मुशफिकुर रहमान हो गया, लिटन दास हो गया, 3 से 4 इनके बाद बैट्समैन है जो सीनियर है, मुशफिकुर रहीम है, इन्होंने तंजीज़ हसन आया, इनकी वजह से क्रिकेट इंप्रूव हुई, और शादमान इस्लाम और बहुत से जो प्लेयर हैं, ये पहले भी खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन उन्होंने जो सबसे अपनी चीज़ को इम्प्रूव करा था वो फास्ट बॉलिंग अटैक है। आपने देखा पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान को स्पिन विकेट्स में हराया पाकिस्तान जब आए बांग्लादेश, उन्होंने कहा हम तो अपने घर के शेर हैं स्पिन में, तो हम इनको हरा नहीं सकते, उन्होंने सीरीज से हरा दी पूरी। फिर उन्होंने क्या करा, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बुलाया, और वहाँ भी पाकिस्तान को अपने फास्ट पेसर्स की बदौलत इनको वहाँ भी हरा दिया। वहाँ पे सबसे मेन फैक्टर था नाहिद राना, और सबसे मतलब आप सोच नहीं सकते कि हम यही कहते थे कि मतलब नाहिद राना है, इसको निकाल दो तो मतलब मुझे नहीं लगता इनकी टीम अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे साबित करा बांग्लादेश ने कि उनके सारे पेसर्स, वो चाहे तस्कीन अहमद हो, चाहे इबादत हुसैन हो, या हसन महमूद हो, सारे पेसर्स ने जिस तरह की एफर्ट सिखाई है। और ये हो ही नहीं सकता कि मतलब आप कहेंगे ये फ्लू है, ये कोई भी मतलब इससे लादा लोगे, क्योंकि 4 दिन एक चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने जिस तरह अपने आप को रखा रहा है, 4 दिन 4 सेशन जीतना, 4 दिन के 4 सेशन जीतना, वो कोई भी तुक्का नहीं होता। और ये आप कह सकते हैं कि T20 हो तो बहुत आसानी से आप जीत सकते हैं,
T20 में मतलब एक प्लेयर ही गेम से निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पे 11 का 11 प्लेयरों का एक्टिव होना, इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस देना, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आपकी फील्डिंग कामयाब आती है, आपकी बैटिंग उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करती है, सबसे बड़ा रोल आपकी बॉलिंग करती है। विल फर्स इनकी बॉलिंग बहुत खराब, मतलब अभी इन्होंने अच्छा स्कोर मारा है, सब कुछ करा है, लेकिन अभी इमेजिन कर लेंगे मतलब इनकी बॉलिंग बहुत इतनी ख़राब होगी, उनके 800 रन बनाते हैं। बैटिंग कभी भी 800 के करीब कभी रन नहीं करेगी, 700 600 500 कभी भी रन नहीं करेगी। आप सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है आपकी ये बॉल जो कि आप थ्रो करते हैं, उसी की बदौलत आप मैच जीतते हैं। जब तक आप 10 की 10 विकेट आपको भी 10 विकेट एक इनिंग में नहीं लेंगे, उस वक्त तक आपको भी जीत नहीं पाएंगे। और मैं वही बता रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने अपने सबसे अपनी फास्ट बॉलिंग पर ध्यान दिया है, और उसी बदौलत इनकी मतलब अब जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि इनकी अपोजिशन भी अच्छी रहेगी। और मैं पहले आपको कह रहा था कि मतलब पाकिस्तान भी अब उसी मिस्टेक की तरफ जा रहा है जो बांग्लादेश मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक ये है कि रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हुई, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने स्पिन विकेट्स रख दी, और इतना बॉल टर्न हो रहा था ना, यहाँ बॉल पड़ता था, यहाँ बॉल जा रहा था, मतलब इतना बॉल टर्न हो रहा था, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। यही मिस्टेक बांग्लादेशी करते हुए आ रहे थे, और इसी के रिजन को नुकसान पहले मिलता रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी थिंकिंग करी और वही करा कि मतलब फिर वापस आए। उन्होंने भी सोचा अपनी हम फास्ट बॉल पे जोर देंगे, चाहे जितनी भी जोर वो कर लें। उन्होंने फास्ट बॉलिंग पे अपना जोर दिया। पाकिस्तान का आप रिसेंटली टाइम भी देखें ना, जब हारिस रऊफ और शाहिन शाह आफरीदी थे, जब नसीम शाह थे, सबसे मेन फैक्टर था हमारा फास्ट बॉलिंग। और ये इसी बदौलत आप आप और फॉर्मेट जीत सकते हैं। आप चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, आप तीनों फॉर्मेट आसानी से जीत सकते हैं जब तक आपकी फास्ट बॉलिंग अच्छी ना हो। और आज फास्ट बॉलिंग की बदौलत बांग्लादेश ही जीता है। और आज मैं मेहदी हसन का भी क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि मेहदी हसन ने जिस तरह की बैटिंग करी है, बॉलिंग से जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 5 विकेटें आज निकाली है स्पिन के थ्रू, अनबिलीवेबल है। वहाँ का क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया स्पिनर है, वो इतना एक्सपीरियंस बॉलर है उनकी टीम का, उससे 2-3 विकेटें निकली हैं। इसके अलावा जिस तरह मेहदी हसन ने भी आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, 5 5 करा आज भी, तो मतलब इनका बॉलिंग भी फास्ट बॉलिंग भी चल रही है, इनकी स्पिन भी बहुत अच्छी चल रही है। इसी को कहते हैं बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस थी। आज मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग से हरा देना, कमाल है। मैं आपकी क्लैपिंग करूँगा, आप शॉर्ट आउट आपके लिए एक बहुत ही बांग्लादेशी फैन आपके लिए खुशखबरी की खबर है। ये भी है कि आपका एक कहेंगे कि आपका ट्रैक भी चल गया आपकी क्रिकेट। और आप अब अगले जितने मैचेस होंगे ना, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। पहले आप बिल्कुल से 50 से 70% पैशनेट होंगे, इस दफ़ा 100% पैशनेट होंगे। हमारी टीम इस दफ़ा लाजमी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। आप जौन से मैच में जाएंगे, आप चाहे इंडिया के सामने भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी आप खड़े हो ना, आप कहेंगे कि जीतेंगे। और मैंने आज कैप्टनसी का तो शांटो की जिस तरह कैप्टनसी रही चारों दिन, जिस तरह उसने कंसिस्टेंसी के साथ इतनी अच्छी लीडरशिप दिखाई है, आप थोड़ी सी मिस्टेक करते थे, आपको शायद ही मैच हासिल कर सकता था। आप बिलफर्स्ट आप जितने सेशन जीतते हुए आ रहे थे ना, आप याद होगा कि बेन स्टोक्स ने जब एक इनिंग निकाली थी, वो एक सेशन की बदौलत उसने निकाली थी। तो आप एक सेशन में भी कहीं मिस्टेक करते हैं, आपको शायद बहुत बड़ा नुकसान अदा करना पड़ता। लेकिन एक जिस तरह उसने कंसिस्टेंसी के साथ उसने लीडरशिप का रोल अदा करा है शंटो ने, और वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं पहले से इनको देखते आ रहा था, जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कैप्टनसी करते थे, वो भी बहुत शानदार थी। और एक और बात थी, शांटो ने आज उसमें भी बोला कि मतलब हम ये हमारे लिए सबसे बड़ा हिस्टोरिक डे है, लेकिन हम क्लीन स्वीप करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। वाह, यही पैशन हर एक पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर के अंदर चाहिए कि मतलब ये डंके की चोट में बोलेंगे हम अगला मैच भी जीतेंगे। उसने मतलब उसने जो ये जीता है ना, उसने अपनी गेम जो आज का मैच जीता है, उसने अपनी पास में रख दिया, और उसने कहा कि हम नेक्स्ट गेम में अगला मैच इनको हराएंगे। यही पैशनेट चाहिए कि मतलब जिस तरह पैशनेट इनका क्राउड था, अब वही पैशनेट कन्वर्ट इनके प्लेयर्स के अंदर आ गया। और मैं वही बता रहा हूँ कि बांग्लादेश टीम इज़ इन द राइट पाथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। अब पाकिस्तान की भी बात करते हैं। पाकिस्तान भी अल्लाह करे जिस तरह बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इसी तरह पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इंग्लैंड को हराए। और ऐसे आपको पता है एक और अच्छी बात है कि बांग्लादेश एक टेस्ट मैच जीती है, पाकिस्तान कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया खेलने जाता है, वहाँ पे एक मैच भी जीतता हुआ नहीं आ रहा।
23 या 26 साल के बाद सीना में कोई भी मैच नहीं जीत पा रहा, तो ये भी सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए। और पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान का आज है 16-19 को पाकिस्तान का मैच है, और पाकिस्तान अपने शायद कैप्टन बाबर आजम के साथ ना जा पाए, क्योंकि उनकी इंजरी का बाइस की वजह से शायद ना जा पाए। खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं रिकवर हो रहे हैं बाबर आजम, तो मुझे लगता है कि जल्द शायद खेल पाएँ बाबर आजम भी। और दुआ है कि मतलब वहाँ पे पाकिस्तान को अच्छा पाकिस्तान के लिए रहेगा। अगर पाकिस्तान के लिए मतलब सीम हो रही हो ना, पाकिस्तान के लिए कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है उनकी कंडीशन में। क्योंकि अब हमारे पास मोहम्मद अब्बास है, वो मीडियम पेसर है, और मीडियम पेसर मतलब जिस तरह की स्विंग वहाँ पे इंग्लैंड में करता है ना, वो बहुत ही शानदार होती है। तो पाकिस्तान के लिए भी होपफुल है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस है वहाँ पे। और बस आपके लिए मतलब फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा बांग्लादेशी फैंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह आप अपनी टीम के साथ पैशनेट रहे हैं, जिस तरह आपने सपोर्ट करा है। हर मतलब हर मुश्किल हर आपको मुश्किल ही मिली है, पहले भी आप हर मुश्किल में आपने जिस तरह इनके साथ खड़े आए हैं, और अब आपको शायद रिजल्ट प्रोवाइड मिलते रहेंगे। आपने पाकिस्तान में अब देखा कि पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान को हराया, फिर आपने जिस तरह आप देखें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन में हराया, और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप आसानी से कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए एक डाउनफॉल भी आपने स्टार्ट खड़ा कर दिया है। आप देखेंगे इसी मैच की बदौलत कई प्लेयर इनके निकल सकते हैं, लाइक मार्नस लबुशेन निकल सकता है। और मुझे लगता है कि अब ये जो इनका ट्रियो बना हुआ है ना, पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यंग्स बॉलर की तरफ जाएंगे। जैसे वहाँ पे इनका यंग बॉलर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हुआ है, नेथन एलिस, उसकी तरफ जाएंगे। और बहुत से इनके पास यंग बॉलर हैं, उनकी तरफ जाएंगे। अपनी जो इनके पास बैट्समैन हैं वो भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। मैं नाम इनके बता देता हूँ। ट्रेविस हेड कुछ नहीं कर पा रहे। ट्रेविस हेड को मतलब बहुत ही मतलब समझते थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कोई भी उन्होंने साबित नहीं करा। तो यहाँ पे कैमरन ग्रीन आज बच गए हैं, क्योंकि कैमरन ग्रीन जिस तरह का थाप लगा हुआ था ऑस्ट्रेलिया मीडिया में, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज आखिरी मोमेंट में उन्होंने सेंचुरी कर दी। और इसी की बदौलत उनकी शायद सबसे मतलब उनके लिए एक ख्याल की सबसे अच्छी सेंचुरी होगी, क्योंकि जिस तरह आखिर में आगे खड़े रहे और अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इसकी वजह से इनका करियर शायद बच जाएगा। एलेक्स कैरी का भी शायद मुझे लगता है कि इस मैच के बाद शायद चेंजिंग की तरफ जाएँ, क्योंकि एलेक्स कैरी की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और इसके अलावा मार्नस लबुशेन का मैंने आपको बता दिया कि मार्नस लबुशेन की शायद ये आखिरी सीरीज़ हो, और शायद ये आखिरी मैच था इनके लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि अगला मैच किसी और प्लेयर को देंगे। और इसके अलावा नेथन लाइन की भी शायद आखिरी सीरीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि नेथन लाइन भी कई साल से ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस कहीं नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है कि इस मैच के बाद बहुत से चेंजिंग होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में। तो और वो उनके सारे मतलब पैनल में जो बैठे होते हैं, एडम गिलक्रिस्ट और 3 से 4 उनके प्लेयर बैठे होते हैं, वो भी सारी बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेविड वार्नर ने भी बात करी है, कहीं ना कहीं ये चेंजिंग की तरफ जाएँ ऑस्ट्रेलिया टीम। तो ये होता है एक धचका देना, पूरी टीम को मतलब चेंज कर देना बांग्लादेश में। तो मुबारक हो, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।